घर तो वो है, परिवार तो वो है जो अपनी अपनी परेशानियां किनारे रखो, जब साथ में हो खुश रहो, प्रसन्न रहो, सानंदम, तभी वो घर बनेगा। सानंदम सदनम और सुताश्च सुदीय, बच्चे संस्कारी हो। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो आपके अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? और उस मंदिर में 18,000 भागवत जी के श्लोक पत्थर पर लिखे हुए हैं आज भी। 18,000? 18,000 श्लोक। और उन पूरा भागवत मंदिर ही कह लो, नाम तो उसको रसराज भगवान का मंदिर कहा जाता है। गुरुदेव, आपने पूर्व में बताया कि आपके जीवन में 2 गुरु रहे, तो दोनों गुरुओं ने ऐसे कौन से मूल सिद्धांत बताए कि आप आज इस कार्य को कर रहे हैं? कि जीवन में चाहे जितने संघर्ष आए, कभी डिगना नहीं और कभी हारना नहीं, डटे रहना, लड़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। कि आज की जो मतलब दिखावा, अगर दिखावे के बारे में अगर हम बात करें, तो आज की जो आधुनिक दुनिया है वो कहीं न कहीं पीछे जा रही है। उसका मेन रीज़न ही यही है कि वो दिखावे के पीछे चल रहा है। गुरुदेव, देवी भागवत में स्त्री को शक्ति, सृजन और संवेदना का प्रतीक माना गया है। आज के समाज में हम इस दृष्टि को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? कि आज आपने, क्योंकि कई लोगों ने कई प्रकार के सवाल तो पूछे, सनातन धर्म से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े जुड़े हुए, या समाज में किस प्रकार से सुधार हो उस विषय से जुड़े हुए, लेकिन हमें इतना अंदर से कुरेद दे, ऐसा सवाल अब तक किसी ने किया नहीं। तो उसके लिए संदीप जी आपका भी और आपके शो का, संदीप शो का, हम हृदय से धन्यवाद, क्योंकि कुछ स्मृतियों को ताजा कर दिया। और सच्चा गुरु वो है कि जीवन में एक ऐसा दौर आएगा, वो अपने आप खो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा, सामने परमात्मा के अलावा कोई नहीं रहेगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। जो अपने आप ही सामने डटा रहे, कभी साइड में खिसके ही नहीं, भगवान आए तो उनको भी पीछे कर दे, वो गुरु नहीं है। जब भगवान आए खुद खिसक जाए और भगवान को शिष्य के सामने खड़ा कर दे और शिष्य को भगवान के अलावा कोई ना दिखे, यही सच्चा गुरु है। आजकल तो गुरु ही सामने रहेंगे मरते दम तक। आज के बदलते समाज में हमें किन किन सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए? और ऐसे महापुरुष डोंगरे जी महाराज के साथ एक व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करते थे। डोंगरे जी महाराज, उन्होंने भारत में ज़्यादा कथा करी, भारत के लोग उनको ज़्यादा जानते हैं जी। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज वो है कि परिवार एक हो। अगर परिवार में संस्कारों का सिंचन हुआ, सोच समझ या एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, आज संबंध टूटते जा रहे हैं। अब हमारे शास्त्रों को पढ़ने की या जानने समझने की फुर्सत किसी को है ही नहीं। बस भेड़ बकरियों की तरह एक प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर में ये रास्ता कहाँ जाकर के रुकेगा किसी को पता नहीं, बस उसको दिशा ही नहीं मिल रही। इसलिए पश्चिमी अनुकरण या किसी और का अनुकरण ना करें, आप कुछ नया करें। आप में कुछ है खास, सब में परमात्मा ने कुछ न कुछ विशेषता दी हुई है, आप उसको उजागर करिए, उसको समाज में लाइए। संघर्ष तो होगा, हो सकता है दुनिया शुरू में हंसेगी आप पर, लेकिन जिस दिन दुनिया ने उसको पहचान लिया, वही दुनिया सिर झुका के आपके आगे खड़ी रहेगी। मुद्दा या विषय बन चुका है कि एक सनातनी से दूर होता जा रहा है। ये भगवान बुद्ध हैं कौन? भगवान का ही तो ये 21वां अवतार है। प्रसिद्ध श्लोक है कि वसुदेव वसुतम देवम कंस चारणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम भी इसी जगत में रहते हैं, तो इस जगत में जो भी रहता है उसके गुरु कौन हुए? कृष्ण भगवान हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, शिव हुए। जी। अब पहले से कहा गया है कि पूरे जगत के गुरु भगवान हैं, फिर
निकले हैं सफर पे तो कोई तो ऐसा मकाम हो कि जहां जाके हम ठहर जाएं। कब तक भागते रहेंगे? तो अगर रिश्ते नहीं संभले, परिवार नहीं बचे, तो इंसान हिरन की तरह कस्तूरी की खोज में, वो जब एक बार दौड़ना शुरू कर दे, दौड़ते दौड़ते दम निकल जाएगा, उसका प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, कस्तूरी कोई और ले जाएगा। परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए इस देश की नारी की अहम भूमिका है। उसके लिए क्या करना है? क्या सही क्या गलत छोड़ो, प्रिय बोलो, किसी को बुरा न लगे, किसी का हृदय न टूटे। तो ये इस नारी के ऊपर बहुत बड़ा भार है, परिवार को बचाने के लिए। कांता प्रिया भाषिणी। आजकल एकल परिवार का चलन बहुत बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। तो यह समाज और परिवार में क्या प्रभाव डाल रहे हैं? वो दिखता चाहे जितना, एक बल्ब आप जला लो और सामने 1000 कांच के टुकड़े आपने लगाए हुए हैं, सजाए हुए हैं, तो एक ही बल्ब 1000 बन के आपको दिखे वो अलग बात है नहीं। वर्तमान में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका समाधान भी क्या है? हमारे बारे में बुरा सोचने वाला कोई है तो वो हमारा अपना है, गैर नहीं है। ये वास्तविकता है। सबसे ज्यादा बुरे विचार उसी को आएंगे जिसको आपके प्रति ज्यादा अपनापन है। उसी के लिए वानप्रस्थ आश्रम है जी। तब तक इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। युवा बिल्कुल इस बात को फॉलो ना करें। लेकिन अगर सही में हम किसी को अपना मानते हैं तो रात दिन मेहनत करें कि कैसे उसको सुख मिले,